तो हेलो एंड वेलकम बैक टू द चैनल एंड ऑल्सो हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल ऑफ यू। हाँ, मानता हूँ मैं थोड़ा लेट, पर चलता है। 2025 खत्म हुआ है और 2026 में यूट्यूब रिवाइंड 2025 ना हो नहीं सकता। तो चलो यार, बिना देरी के शुरू करते हैं आज का विषय वस्तु। लेकिन हाँ, यूट्यूब रिवाइंड 2025 सेलिब्रेट करने के लिए नहीं है, ये दिखाने के लिए है कि इस साल हमने तुम्हें क्या क्या दिखाया और तुमने क्या क्या देखा, और उसमें से क्या सही है क्या गलत है खुद डिसाइड करना। ओके 2025 एक ऐसा साल जिसमें मजे और सजे दोनों थे। ऐसे अनएक्सपेक्टेड, अनइमेजिनेबल, अनप्रेडिक्टेबल चीजें हुई है ना कि पूछो ही मत। बात तो सही है। इंडिया गॉट टैलेंट एक ऐसा शो जिसके लास्ट एपिसोड के बाद गेस्ट की पॉपुलैरिटी आसमान पहुंच गई, और तो और समय एक नेक्स्ट लेवल का सेलिब्रिटी बन गया, जिसको देखने के लिए पैक्स की भीड़ एयरपोर्ट पे नहीं कोर्ट रूम के बाहर हुआ करता था। कुछ कहना है बॉस? बोला तो सर इतना अच्छा लग रहा। अरे ये कौन सी बात है? लेकिन भाई कुछ भी कहे, समय अपना 2025 का समय कभी भूले से भी नहीं भूल पाएगा। ये एक ऐसा समय था जिस समय में जर्मन शेफर्ड और चार्ली दोनों एक साथ आ गए थे समय की देने के लिए। इंडियाज गॉट लेटेंट शो में दिखाई जाने वाली वल्गर कॉमेडी को सपोर्ट करते हैं उनकी तरफ से सबसे बड़ा आर्ग्यूमेंट ये रहता है कि ये जोक्स ही तो हैं, मजाक को मजाक की तरह लो। अगर कोई इन्हें कॉल आउट करता है, कहता है कि इस तरीके के जोक्स नहीं करने चाहिए, तो ये जवाब देते हैं कि इतना वोक क्यों बन रहे हो। Dirty comments, dirty videos, dirty so-called humor which is not funny is all being promoted, and this has been going on for the last few years. पर ये भी तो देख, कश्मीर वाले पहले पत्थरबाजी के न्यूज में आया करते थे, अब एटलीस्ट कंट्रोवर्सी के न्यूज में तो आ गए। भाई साहब कुछ ज्यादा नहीं हो गया ये? लेकिन किंतु परंतु बंधु, इतना सब कुछ होने के बाद समय का डार्क ह्यूमर छोड़ना समझ में भी आता है, पर अर्नब गोस्वामी को क्या हो गया था साल के खत्म होते होते, ये समझ में ना आया। I want to ask the Bharatiya Janata Party. फिर इसके बाद ऐसे ऐसे अनएक्सपेक्टेड कोलैब हुई कि जिसके बाद समय का तो पता नहीं, पर दूसरों का समय जरूर बदल गया। राज साहनी, विजय माल्या, On figuring out, sir, why are you doing this after 9? In India, public opinion is very quickly formed and influenced. निखिल सामत, एलोन मस्क, You want a coffee? Sure, why not? मेसी और कोलकाता क्राउड। और भैंस के अब मैं तो एक जरूरी बात बताना ही भूल गया कि साल की शुरुआत हुई उदित नारायण जी के चुम्मे से। इमरान हाशमी ने अपने पूरे करियर में इतने सारे किस करने के बाद भी जितना लाइमलाइट नहीं कमाया था, उससे कहीं गुना ज्यादा लाइमलाइट उदित जी ने अपने चुम्मे से कमा लिया। बात तो सही कह रही है। जितना लॉस समय का शो बंद होने के चक्कर में, केस होने के चक्कर में हुआ है ना, उतना प्रॉफिट राज सहानी का हुआ है विजय माल्या को अपने पॉडकास्ट में बुला के। राज भाई, तुमने तो विजय माल्या को अपने पॉडकास्ट में बुला के अपना पैसा कमा लिया व्यूज और एड रेवेन्यू से। अब थोड़ा माल्या से बात करके एसबीआई को भी उसका पैसा दिला दो, लोगों का भला हो जाएगा। सही बात बोले भाई। इस साल हमें बहुत तरह के क्रिएटर्स भी देखने को मिले, जिनमें से कुछ कुलदीप सिंघानिया जैसे थे जो आफ्ताब को अफसर बना के पैसा कमाए, जिसको हमने रोस्ट भी किया। Ahmedabad, this is flight AI 171. Take off के बाद इंजन 2 फेल हो गया है। ऑल्टीट्यूड होल्ड नहीं हो रहा। Requesting immediate return. Mayday. AI 171 understood. आपको रिटर्न का क्लियरेंस मिल गया। शायद हम रनवे तक ना पहुंच पाए। Copy that AI 171. Turn left 020. I repeat, turn left 020. अब सिर्फ 2 नॉटिकल माइल्स दूर है रनवे से। सारी इमरजेंसी टीम स्टैंड बाय पे है। दोनों इंजन फेल हो गए। अब हम ग्लाइड मोड पे पोस्ट लैंडिंग करनी पड़ेगी। लोकेशन मेघालय नगर। लेकिन वो तो एकदम डेंसली पॉपुलेटेड एरिया है। आखिरी रिक्वेस्ट, अगर बात करते करते सिग्नल लॉस्ट हो जाए तो प्लीज मेरी बेटी से कह देना कि पापा उससे बहुत प्यार। आपको कुछ नहीं होगा, हम सब आपके साथ हैं। मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि मदद करने की। भाई, एयर इंडिया का प्लेन है या फिर कोई वाइब्रेटर जिसको किसी ने तेरे कान में डाल के स्विच ऑन कर दिया हो, ऐसे चिल्ला रहा है। मैं नहीं बताऊंगा। भाई, तू अपने रील्स के क्लाइमेक्स के चक्कर में ये भूल गया कि तू उस पायलट का रोल प्ले कर रहा है जिसने अपने एंड मोमेंट तक कोशिश किया होगा कि वो ज्यादा से ज्यादा पैसेंजर की जान बचा सके। भाई, ओवर एक्टिंग की जगह थोड़ी इज्जत ही कर ले। और कुछ ऐसे भी क्रिएटर्स थे जिनका काम तो पढ़ाना था, पर वो पढ़ाना छोड़ के कुत्तों की तरह भौंकना प्रेफर करते थे। तुम तो कल क्लास में बोल रहे थे कि तुम 10 बजे से लेकर 2 बजे तक पढ़ाई करते हो। हाँ सर, मैं मन, तन, धन और सब कुछ लगा के रात के 10 बजे से लेके 2 बजे तक
पढ़ाई करता हूँ। मैंने कल जब तुमको 11:30 बजे के आसपास फोन किया था तब तुम पढ़ाई कर रहे थे? हाँ सर, चाय पीते पीते मैं पढ़ाई कर रहा था। तुम पढ़ाई कर रहे थे, तुमने मेरा फोन भी उठाया था उसी वक्त। जी सर, आपका कॉल देखा तो कुछ जरूरी होगा सोच के मैंने कॉल उठा लिया था। तुम क्या बनना चाहते हो? बनना तो आईएएस चाहता हूँ सर, अगर आपकी दुआ रही मेरे साथ तो मैं बन भी जाऊंगा। तुम एक काम करो, आईएएस की तैयारी छोड़ दो, छोड़ दो। क्यों सर? किस लिए सर? मेरे मम्मी पापा ने कितने सपने देखे हैं और आप ऐसा क्यों बोल रहे हैं सर? क्यों? 50 रुपए कट ओवर एक्टिंग के वजह। जब तुम्हारी पढ़ाई और तुम्हारे बीच में फोन आ गया तो इसका मतलब तुम्हारा पढ़ाई में मन नहीं लग रहा था। एकदम पढ़ाई में मन लग रहा था सर, पूरे शिद्दत के साथ पढ़ाई कर रहा था सर। कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है सर, यूट्यूब से आपकी क्लासेस देख के पढ़ाई कर रहा था सर। जब हम पढ़ते तो हमारे बीच में कोई दूसरा नहीं आ सकता। कोई दूसरा आया ही नहीं था सर, बस आपका एक कॉल आया था सर। इतनी रात को आपका कॉल देख के कुछ जरूरी होगा सोच के मैंने उस कॉल को उठा लिया था सर। अगर आप ऐसे और थोड़ी देर चिल्लाओगे तो मेरा पेशाब और टट्टी दोनों एक साथ निकल जाएगा सर। और कुछ ऐसे भी लोग थे जो खुद को कुछ नहीं करते थे और कोई कुछ करके सक्सेस पाता था तो उसको क्रिटिसाइज करते थे। नहीं, हम अपनी बात नहीं कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं द मोस्ट फ्रस्ट्रेटेड कॉमेडियन सुनील पाल की। सो कॉल्ड लोगों को ये करके मेरा YouTube चैनल फला चैनल मेरा सब बंद करवा दिए इन लोगों ने, या रुकवा दिए। क्या बात कर रहे हैं? हाँ, स्ट्राइक मार के ये करके इन लोग के जो नशेड़ी गजरी जो उनके दर्शक होते हैं। भाई एक बात बोलूं, जो मैं अपनी हर दूसरी तीसरी वीडियो में बोलता रहता हूँ, तुम कुत्ता पालो, बिल्ली पालो, चाहे तो सांप भी पालो, लेकिन प्लीज ऐसी गलतफहमी मत पालो। क्या क्या कहना क्या चाह रहे हैं भाई आप? तू ना उतना बड़ा कॉमेडियन है, ना ही तेरी कॉमेडी उतनी बेस्ट है कि लोगों को तेरे कॉमेडी से जलन होगी और वो तेरे लाइक सब्सक्राइबर व्यू को रोक देंगे। मैं फिर से कह रहा हूँ, समय बदल रहा है। अभी 90s के वर्ड से फॉरवर्ड जो काम नहीं आएंगे। अगर तुम्हें रिलेवेंट रहना है तो समय के साथ बदलना पड़ेगा। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। मैं वही प्रश्न करना चाहता हूँ ना आपसे कि सुनील पाल को कौन नहीं जानता? कोई नहीं जानता तुझे भाई, कोई नहीं जानता 1890s के किड्स के अलावा। और जानना जैसा तूने किया ही क्या है, 2-4 लाइन राइम करने के सिवा। पता नहीं फिर उसके लाइक्स क्यों नहीं है? सवाल है ये। इसका मतलब ये कि कहीं ना कहीं रोके गए। भाई ये सिर्फ तेरा प्रॉब्लम नहीं है, सारे क्रिंज क्रिएटर कम्युनिटी का कलेक्टिव डिल्यूजन है। जिन्होंने एक टाइम पे नेम, फेम, पैसे का टेस्ट चखा था, उनको लगता है कि YouTube को इनके सक्सेस से पर्सनली जलन होती है, इसलिए YouTube ने पर्सनली इनके करियर पे काला जादू किया है। मतलब कुछ भी। और भाई YouTube एल्गोरिथम करे भी तो करे क्या, जब तुम्हारा कंटेंट ही बाबा आदम के जमाने का हो तो ऑडियंस तुम्हारे वीडियो को ऐड की तरह स्किप ही तो करेगी ना। बाबा ये बात तो गलत नहीं है। फिर आया साल का वो मनहूस दिन 12 मई 2025, जिस दिन विराट कोहली और रोहित शर्मा दोनों भाई ने साथ में टेस्ट रिटायरमेंट ले ली। जिसके बाद लोगों ने अगरकर और गंभीर को जिस हिसाब से गाली दिया है ना, वो चाह के भी इस जन्म में तो नहीं भूल पाएंगे। सही बात है। वो कहते हैं ना, दुख के बाद सुख ही आता है। रोको के टेस्ट रिटायरमेंट का लोग दुख मना ही रहे थे कि फिर आया साल का वो दिन, जिस दिन आफ्टर 18 years of struggle, after 18 years of failure, after 18 years of wait, after 18 years of troll, फाइनली 3 जून 2025 को आरसीबी ने अपना पहला आईपीएल ट्रॉफी जीत लिया। और वैसे भी ये साल इंडियन क्रिकेट टीम के लिए बढ़िया था। मैन हो या फिर वोमेन, व्हाइट बॉल क्रिकेट में इंडिया ने सारी टीम्स को उनकी नानी याद दिला दी। वोमेन्स वर्ल्ड कप हो, एशिया कप हो या फिर चैंपियंस ट्रॉफी, हर जगह इंडिया ने अपना दबदबा बना के रखा। मजा आ गया भाई। और इस साल बॉलीवुड ने सैयारा और एक दीवाने की दीवानियत जैसी टॉक्सिक बॉयफ्रेंड वाली मूवीज भी दी, जिसके बाद आईवी ड्रिप की सेल्स बढ़ गई और इससे यह भी पता चल गया कि दुनिया में, देश में चूतियासियों की कमी नहीं है। क्या बढ़िया था गुरु। और ऐसा नहीं है कि इस साल भी बॉलीवुड ने घटिया मूवीज ही दी है, बेस्ट ऑफ बॉलीवुड और धुरंधर जैसी बेस्ट सीरीज और मूवीज भी दी है। एंड ऑल्सो थैंक्स टू आर्यन खान, जिसके वजह से लोग मूवी माफिया क्या होता है, क्यों होता है, वो समझ गए। लेकिन भाई कुछ भी कहे, अपने पहले ही सीरीज में इतने सारे स्टार को गेस्ट अपीयरेंस देने के बाद भी आर्यन खान में केबीसी किड की तरह ओवर कॉन्फिडेंस नहीं आया। तो स्ट्रेट टू द पॉइंट जाना है। हाँ, स्ट्रेट टू द पॉइंट। मेरे को रूल्स पता है, इसीलिए आप अभी मेरे को रूल समझाने मत बैठना। केबीसी किड के ओवर कॉन्फिडेंस के वजह से केबीसी किड को जिस हिसाब से लोगों ने ट्रोल किया ना, उसके बाद उसका कमबैक हो ना हो, पर रोको का कमबैक तो हो गया साउथ अफ्रीका वाले सीरीज में। प्लेयर्स ऑफ द सीरीज जीत के हेटर्स की बोलती बंद कर दी।
और तो और 2027 वर्ल्ड कप के लिए वो कितने कमिटेड है वो भी दिखा दिया। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। और सिर्फ क्रिकेट में ही कमबैक नहीं हुआ, अक्षय खन्ना ने धुरंधर मूवी से भी अपना बेस्ट कमबैक किया और अक्षय खन्ना के डांस ने धुरंधर को 1000 करोड़ का मालिक भी बना दिया। और ये मैं नहीं कह रहा हूँ, अक्षय खन्ना ने खुद कहा है, जिस वजह से उन्होंने दृश्यम 3 छोड़ दी, जिसके बाद दृश्यम 3 के डायरेक्टर ने बाहर निकल के ये स्टेटमेंट दे दी। He is the most difficult person I have ever worked with. वो इतना whimsical है, इतना लेजी और इतना मुश्किल सा माहौल क्रिएट करता है कि मतलब हर चीज उसके हिसाब से होनी चाहिए, किसी की बात सुनता नहीं है, सबकी बेइज्जती करता है, ऐसा बहुत डिफिकल्ट है उसके साथ। पूरी फिल्म मैंने लिखी, फिल्म का डायरेक्टर नहीं हूँ, बट इतना गंदा पॉलिटिक्स मेरे साथ खेला गया है प्रोड्यूसर ने और लीड एक्टर ने। मुझे क्रेडिट सिर्फ राइटिंग का दिया गया जबकि फिल्म मैंने डायरेक्ट की। और अक्षय खन्ना के पीछे पीछे रणवीर सिंह भी डॉन 3 से निकल गए या फिर निकाल दिए गए, आई डोंट नो एंड आई ऑल्सो फकिंग डोंट वांट टू नो, क्योंकि अमिताभ बच्चन के बाद डॉन के रोल में शाहरुख खान ही अच्छे लगते हैं। बाबा ये बात तो गलत नहीं है। धुरंधर देख के जितना पाकिस्तान वालों की नहीं जली, उससे ज्यादा क्रिटिक्स की जल गई। Dhurandhar is an exhausting, relentless and frenzied espionage thriller propelled by charismatic murderous men, too much testosterone, shrill nationalism and inflammatory anti-Pakistan narrative. भाई तूने इस साल के 2 घटिया और 2 बेस्ट सीरीज और मूवीज के बारे में तो बोल दिया, लेकिन साल की आखिरी में आई हुई किस किस को प्यार करूं 2 के बारे में बोलना तो भूल ही गया। उसके लिए मैं क्या ही बोलूं, अगर बोलूं भी तो बस एक ही लाइन बोल सकता हूँ, ये तो टट्टी है। और इस साल जहां दूसरे देश के जेनजीज अपने अच्छे के लिए, अपने देश की भलाई के लिए देश के गवर्नमेंट से लड़ गए, वहां हमारा देश के जेनजीज लुबुबु डॉल के लिए पागल हो रहे थे। लबुबु डॉल इस वक्त पूरी दुनिया में एक ट्रेंडिंग टॉपिक है, कई दिनों से है। लबुबु एक के बारे में कहा जाता है, अगर आप मुस्कान देखेंगे करीब से जाकर तो एक डिमोनिक स्माइल यानी राक्षसी मुस्कान, चमकती बड़ी आंखें, 9 नुकीले दांतों वाली एक गुड़िया है। बेशर्मो शर्म करो शर्म। और साल के एंड में दिल्ली के सीएम रेखा गुप्ता हु हैव द एजुकेशन क्वालिफिकेशन ऑफ बीकॉम, एलएलबी, एमए एंड एमबीए के मुंह से द मोस्ट इंफॉर्मेटिव एंड मोस्ट इंपोर्टेंट चीज जानने को मिली। आप मुझे बताइए हॉटस्पॉट क्या होता है? हॉटस्पॉट वो होता है कि जहां सबसे ज्यादा पॉल्यूशन होता है, ठीक है। सॉल्यूशन क्या है? आप वहां पे स्प्रे करते हैं, वाटरिंग करते हैं, आप मिट्टी को बिठाने का काम करते हैं। तो स्प्रे हॉटस्पॉट पे ही तो करेंगे आप, कोई मॉनिटर पे करके AQI डाउन होता है क्या? और AQI एक ऐसा आपका टेम्परेचर है, आपको जो किसी भी इंस्ट्रूमेंट से पता चलता है, तो उसमें वाटरिंग इज द ओनली सॉल्यूशन, जो हम भी कर रहे हैं, जो पिछली सरकारें भी करती थी, और वो हॉटस्पॉट पे ही होता है, जहां सबसे ज्यादा पॉल्यूशन होगा वहीं तो आप सफाई करेंगे। तो बस यार आज के लिए इतना ही, और एक जरूरी सूचना, आज से इस साल से मैं अपने चैनल का नाम द बिटू रोड से बदल के डीके टॉक रियलिटी रख रहा हूँ, तो नाम याद जरूर रखना। और अगर तुम्हें वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर कर देना, चैनल पे नहीं तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब करते रहना, एंड ऑल्सो मुझे इंस्टाग्राम में फॉलो करना मत भूलना। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।